बताओ एक और दो का अंतर कितना है? नीचे गुणा में लिखी हुई इन दोनों संख्याओं का अंतर अगर ऊपर दिखाई दे, क्या दिख रहा है? क्या अंतर ऊपर दिख रहा है क्या? तो अगर ऐसा दिख जाए ना तो नीचे की इन दोनों संख्याओं को आप अलग अलग एक बटा में लिख दो, एक बटा एक, एक बटा दो, अलग अलग लिख दो आप ऐसे, और अलग अलग लिखकर बीच में किसका चिन्ह लगा दो? माइनस का चिन्ह लगा दो। यानी इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है। बोले हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तोड़ सकते हो। अब तोड़ने के लिए क्या करना है? पहले ये देखना है कि नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर है कि नहीं है। अगर नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर है तो नीचे की उन दोनों संख्याओं को अलग अलग एक बटा में लिख दो और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। ध्यान रखना, छोटी संख्या नीचे पहले आएगी, बड़ी संख्या बाद में आएगी नीचे। जैसे एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा 3 बटा 11 का अंतर कितना होता है? ऊपर दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? तो दोनों को बटा में लिखो, 1 बटा 8, 1 बटा 11, और बीच में किसका चिन्ह लगा दो? माइनस का चिन्ह लगा दो। ध्यान के लिए छोटी संख्या आएगी और बाद में क्या आएगी? बड़ी संख्या। क्योंकि कई बार मैं एग्जाम ऐसे भी लिख दूंगा, देखो 5 बटा 12 गुणा 7, नीचे दो संख्या गुणा में दिखी, 12 और 7 का अंतर ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो नीचे की दोनों संख्याओं को 1 बटा 1 बटा में करके लिख दो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। पर ध्यान रखना पहले नीचे कौन सी संख्या आएगी? छोटी। छोटी कौन सी है? 7। 1 बटा 7 माइनस 1 बटा 12। और अगर तुमने इस बात का ध्यान नहीं दिया, तुमने 1 बटा 12 माइनस 1 बटा 7 कर दिया तो गलत हो जाएगा। नीचे पहले छोटी संख्या लानी है। आई बात समझ में? चलो अब ये काम तो तब कर सकते हैं जब नीचे दो संख्याएं जो गुणा हो रही है उनका अंतर हमको कहां दिखाई दे? ऊपर दिखाई दे। मैं तो ऐसे सवाल भी कराऊंगा आपको जहां नीचे जो दो संख्याएं गुणा में है उनका अंतर ऊपर दिखेगा ही नहीं। जैसे मैंने तो ये लिख दी 1 बटा में 7 गुणा 9। अब आप नियम नहीं लगा सकते, अब आप 1 बटा 7 माइनस 1 बटा 9 नहीं लिख सकते। क्यों? वो तो अपन तभी लिख पाते जब इन दोनों का अंतर कहां दिखे? 7 और 9 का अंतर कितना है? 2 ऊपर दिखे तो ही मैं ऐसा कर सकता था। अब अंतर 2 ऊपर है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे इनको तो तोड़ना है, तो ये तभी टूटेंगे जब ऊपर क्या आ जाए? क्या आ जाए? तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 2 से गुणा भी कर दिया और मैंने इधर 2 का क्या लगा दिया? भाग भी लगा दिया। अब बताओ क्या सही? अब मैं इनको तोड़ दूंगा, 1 बटा 7 माइनस 1 बटा 9। एक और एग्जाम्पल, कितना अंतर ऊपर है? क्या नहीं है ना। और जब तक अंतर ऊपर नहीं आएगा तब तक मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो तोड़ने के लिए मुझे ऊपर अंतर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 3 से ही भाग लगा दूंगा और 3 से ही ऊपर क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ये 1 बटा 3 तो मेरा यूं ही चलता जाएगा, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और ऊपर वाली इस चीज को मैं आराम से लिख दूंगा 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 8। वो अंतर हमें कहां दिखना चाहिए? जब तक वो अंतर ऊपर नहीं होगा हम इनको तोड़ नहीं सकते। तो हमें ऊपर क्या लाना है? क्या लाना है? लेकिन ऊपर एक क्रम फोल्डर क्या बैठा हुआ है, उसकी तो हमें कोई आवश्यकता ही, ये तो जबरदस्ती बैठा हुआ है ना। तो पहले इसको अलग कर दो, अलग लिख दो, वो हमारे कोई काम का ही नहीं है। अब मुझे ऊपर यहां कौन चाहिए? 3 चाहिए। ये 2 तो चलता रहेगा, मुझे ऊपर 3 चाहिए। अब ये 3 भाई मैं अपनी मर्जी से लाया हूं, 3 से गुणा किया ऊपर, तो नीचे मुझे 3 का क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। देखो 3 से 3 कट ही जाएगा, वही चीज तो बचेगी। अब इस 2 बटा 3 को यूं का यूं पड़ा रहने दो और इसको आप तोड़ दो। 10 और 13 का अंतर 3 ऊपर दिख गया। अब आप इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे बोलो? 1 बटा 10 माइनस 1 बटा 13। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बता दो। आई क्या? बस तो सवाल हो क्या? बस तो सवाल हो गए सारे। जितने भी सवाल आएंगे जहां आपको भिन्न में नीचे दो संख्याएं गुणा में दिख रही है उनको आप इसी तरीके से तोड़कर करोगे और तोड़कर करने के बाद आप देखना इतना इजी हो जाएगा। बोलो तो 1 और 2 का अंतर ऊपर है? अंतर ऊपर है, सबका अंतर ऊपर है कि नहीं है? तो उस हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बोलो 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2। इसे क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, प्लस का निशान है। इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4, प्लस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5। ये प्लस का निशान एडिटिव, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 6, प्लस 1 बटा 6 माइनस 1 बटा 7, प्लस 1 बटा 7 माइनस 1 बटा 8। लिख सकता हूं ना? गौर से देखना, बीच की सारी संख्याएं कट जाएंगी। सब कट नहीं, 1 बटा 7 प्लस का 1 बटा 7, क्या बच गया? 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 8। लघुत्तम कितना आएगा बोलो? 8। 8 एकम 8 माइनस 1, 8 में से 1 गया, कितना आएगा? यही मेरा क्या है? आंसर है। गुणा करके एलसीएम लेके कर पाते क्या? जिंदगी में नहीं कर पाते, एलसीएम ही नहीं लिखता तुम लोगों से। ये देखो कितना आसान हो गया। ये फिक्स पैटर्न के सवाल है। ऐसा दिखा तो मैंने जो सिखाया वैसे तोड़ना है। तोड़ते ही आप देखोगे हर सवाल में बीच की सारी संख्याएं कट जाएंगी, सब कटेंगी बीच की। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे को इतना करना ही नहीं है, इतना भी क्यों लिखूं मैं तो इसका शॉर्ट मेथड बता देता हूं। क्या बता देता हूं? शॉर्ट मेथड। अगर ऐसी संख्याएं लिखी हुई है गुणा में, भिन्न नीचे दो संख्याएं गुणा में है और उन दोनों का अंतर तुमको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आता है 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट। खत्म। क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने बेसिक से सीख लिया कि बीच की सारी संख्याएं तो कटनी है। 1 बटा फर्स्ट का क्या मतलब है? 1 बटा फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है ये, माइनस 1 बटा लास्ट, लास्ट का मतलब क्या है? सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 7 बटा। इतना लपड़ाई का है? बस एक चीज ध्यान रखना, बस एक चीज ध्यान रखना, इस पैटर्न के अंदर छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद। इस चीज को ध्यान रखना। सारे ही सवाल ऐसे हैं, देख के आपको चम्मा लगेगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये 2 3 3 गुना 4 4 गुना 5 5 गुना 6 6 गुना 7 7 गुना 8, ऐसे गुणा करते करते कहां तक ले गया? 100 गुना 101 तक ले गया। देखो क्या नीचे की संख्याओं का अंतर ऊपर है? जो नीचे दो संख्याएं गुणा हो रही हैं उनका अंतर ऊपर है, जो दो संख्याएं गुणा हो रही हैं उनका अंतर ऊपर है क्या? डायरेक्ट आंसर दो। 1 बटा फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? माइनस 1 बटा लास्ट, लास्ट क्या है? बताओ लघुत्तम कितना आएगा? 101। 101 माइनस 1 कितना आ गया बोलो? 100 बटा 101। यही मेरा क्या है? आंसर है कि नहीं है? इन दोनों का अंतर ऊपर दिख रहा है? यहां देखना जरा, यहां संख्या क्या है? x, यहां क्या है? ये से एक बड़ी है ना, तो इनका अंतर भी कितना है? अंतर ऊपर है कि नहीं है? फर्स्ट प्लस 1 माइनस
1 माइनस फर्स्ट बोलो, माइनस 1 माइनस लास्ट बोलो, x प्लस 1। बताओ एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 किससे गुना होगा, 1 से, माइनस का 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या बचा x, नीचे क्या बचा x प्लस। यही मेरा क्या है, ज्यादा पद थे इसमें मैंने यही रोक दिया। अब हम देख रहे हैं यार नीचे दो संख्याएं गुणा में लिखी है, पर दिक्कत यह है कि उनका अंतर ऊपर नहीं है। जब तक अंतर ऊपर नहीं आएगा तब तक मैं इनको माइनस में नहीं तोड़ सकता। सबका अंतर कितना है, 2 2 का, तो मुझे अंतर ऊपर चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2/2 लिख दिया। मुझे ऊपर 2 चाहिए, ऊपर 2 ले आया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से ला नहीं सकता, समीकरण को संतुष्ट करना है। तो 2 ऊपर है तो 2 का मैंने नीचे क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। 1/1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9। अब ऊपर वाले 2 को अंदर भेज दिया तो सबसे गुणा हो जाएगा ऊपर वाला। तो ये 2 जब मैं अंदर भेजूंगा तो गुणा होगा ना सबसे, और ये नीचे वाला 2 यूं पड़ा रहेगा। तो ये हो जाएगा 2/1 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा 5 7 गुणा 9। अब अंतर ऊपर आ गया, अब मैं तोड़ सकता हूँ। ये 1/2 मेरा यहाँ चलता रहेगा। इसे मैं लिखूंगा 1/1 माइनस 1/3 प्लस इसे मैं लिखूंगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस इसको मैं तोड़ूंगा 1/5 माइनस 1/7 प्लस इसको मैं तोड़ूंगा 1/7 माइनस 1/9। बीच की संख्याएं सब कटेंगी, देखिए आप। प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 कट गया, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 कट गया, माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 कट गया। क्या आ गया, 1/2। क्या बच गया, 1/1 माइनस 1/9। लघुत्तम इधर ही ले रहा हूँ, 1/2। बताइए यहाँ लघुत्तम कितना आया, 9। 9 एकम 9 माइनस 1, बताओ 9 में से 1 गया तो 1/2, 8/9, 2 से कट गया, कितनी बार, 4 बार। आंसर आ गया 4/9, 4/9। लेकिन ऐसे नहीं करना, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया भाई, हमें तो करना है शॉर्टकट में। और शॉर्टकट मेथड के लिए इस जगह आ जाओ, इस जगह। ये तो वही है, 1/1 माइनस 1/9। याद करो क्या है ये तो पिछले सवाल की शॉर्ट ट्रिक है। ये तो पिछले ही सवाल की क्या है, 1/1 फर्स्ट क्या है 1 माइनस 1 लास्ट क्या है 9। एक एक्स्ट्रा में क्या आ गया 1/2, और ये 2 क्या है, डिफरेंस, अंतर। अगर अंतर ऊपर ना दिखाई दे तो सारे उस अंतर का नीचे क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। यही शॉर्टकट है, 1/अंतर। आगे वही कहानी, 1/1 माइनस 1/लास्ट। अब इससे अपनी स्टेप क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अंतर कितना है 2 का, वो ऊपर है ही नहीं, 1/2। 1/1 कितना है 1 माइनस 1/लास्ट कितना है 9। लघुत्तम 9 आएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 1/2 गुणा 8/9, 2 से कट गया जी 4/9, और इससे हमारी स्टेप बच गई, इससे हमारा टाइम बच गया। उनका अंतर कितना है, इनका अंतर 2। अंतर ऊपर है क्या, नहीं है, शॉर्टकट करेंगे। 1/अंतर यानी 2, 1/फर्स्ट बोलो माइनस 1/लास्ट बोलो लघुत्तम कितना आएगा 21 माइनस 1 कितना आएगा 20, 20/21। बताओ 2 से कितनी बार कट गया, 10 बार। आ गया आंसर 10/21। अंतर देखो बराबर से कितने का है क्या अंतर ऊपर, अंतर का भाग लगेगा 1/4। फिर 1/, में फर्स्ट पहली संख्या 3 माइनस 1/, में लास्ट 903, 1/4। भैया लघुत्तम कितना आएगा 903, क्योंकि 3 का भाग जा ही रहा है 903 में। कितनी बार जा रहा है, 3 3 9 0 1 301 माइनस 903 से 903 कट गया 1, 1/4 गुणा 300 में 900। काटो भाई, देखो अभी ऊपर नीचे की संख्या 3 से कट रही है, इन्हीं को काटो पहले तो 3 से। 3 से कट गया 100 बार, और ये 3 से कट गया 3 3 9 0 1। अब देखो ये 4 से कट गया कितनी बार, 25 बार। तो आपका आ गया 25/301। लिखो। अब क्या, तो नीचे दो संख्या गुणा में है ही नहीं, है ही नहीं। यही तो सवाल है, बस एक स्टेप आगे है। बस मुझे एक बात बताओ, मैं गुणा करके लिख दूं 1/2 1/6 1/12 1/380, तो सवाल तो वही होगा ना। डायरेक्ट आपको ऐसे गुणा में ना दिखा के गुणा करके लिख दे तो सवाल वही है, मतलब कुल मिला के पागल बनाने की बात कर रहा है। अब तुम खुद सोचो एलसीएम लेके कर लोगे क्या, सोचो एलसीएम ले सकते हो क्या, कितने सारे पद हैं, तो तुम तोड़ो अब की बार इसको। देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 प्लस 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, और आप पैटर्न को यूं समझा करो, 2 पे खत्म हुआ है तो 2 से ही शुरू होगा, 3 पे खत्म हुआ है तो 3 से ही शुरू होगा। तो 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 4, ऐसे डॉट 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 करते करते 420 को लिख सकता हूँ 20 × 21। सर 21 × 20 लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस तुझे ये ध्यान रखना है कि पहले संख्या छोटी आती है फिर बड़ी आती है। अब ये तो वही पैटर्न हो गया, अंतर ऊपर दिखाई दे रहा है, 1/1 माइनस 1/लास्ट 20/21। क्वेश्चन वही था, रूप बदला था बस, क्वेश्चन वही, केवल क्या बदला, 5/36 प्लस 7/144, और ऐसे ऐसे ले गया गुणा करते 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 19 बटा कहां तक 81 तक ले गया। क्या एलसीएम लोगे, सोचना भी मत, तोड़ो। अब ध्यान रखना नीचे की संख्या को गुणा में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि उनका अंतर ऊपर दिखना। तो बताओ 4 को क्या लिखूं, कैसी दो संख्याओं में तोड़ूंगी अंतर 3 का आ जाए, 1 × 4 1 × 4 3 में 4 को लिखा मैंने 1 × 4। सबको मालूम है साला जिस पे खत्म होता है ना उससे शुरू होता है, किस पे खत्म हो रहा है 4 पे,
ऊपर कितना है 5। अगर 4 पे खत्म है तो 4 से ही शुरू होगा। बताओ 36 के ऐसे दो टुकड़े जिसमें एक तो गुणा में 4 आएगा कि 5 का अंतर आ जाए, 4 नाम है 36, या यूं देख लिया करो 4 में 5 जोड़ दो 9, 4 में 5 जोड़ दो 9 चौक 36 प्लस। सबको मालूम है यार किससे शुरू हुआ है, वो खत्म किससे हुआ है 9 से, तो 9 से ही शुरू होगा। 9 प्लस 7 कितना होता है 16, और जब सब जानते हैं 16 नाम कितना होता है 144 होता है प्लस। पसीने तो तुम्हें यहाँ आएंगे, पसीने तो तुम्हें यहाँ आएंगे, क्योंकि पहली बात तो तुमको ये नहीं मालूम साला इधर वाला खत्म किससे हुआ है। तो अब 81 के आपको गुणा में दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनमें 21 का अंतर है, बहुत आसान है। 81 गुणा 100, 81 को 100 से गुणा करो क्या आएगा, और 81 और 100 में अंतर कितने का है 19 का। अरे बहुत आसान है, 81 गुणा 100, 81 को 100 से गुणा करेंगे 81, तो इन दोनों का अंतर कितना है 19। अब बताओ क्या तुम्हें अंतर ऊपर दिखाई दे रहा है, अरे नीचे जितनी भी संख्याएं गुणा है उनका अंतर ऊपर है, अरे है ना, तो बस तो आंसर क्या आता है फिर 1 बटा फर्स्ट, फर्स्ट क्या है माइनस 1 बटा लास्ट, लास्ट क्या है तो एक हम 100 में से एक गया तो 99 बटा जी। अब क्या नहीं आयो, जबकि शुरू भी किससे हो रहा है 1 से, लेकिन गैप का फर्क पड़ गया ना, गैप सब में गैप अलग अलग है इस वजह से, इसलिए ध्यान रखना है। x1 बराबर है 1 बटा 1 गुणा 3 के, x2 बराबर है 1 बटा 3 गुणा 5 के, x3 बराबर है 1 बटा में 5 गुणा 7 के। अब आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते 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 x100 का क्या बताना है मान बताना है। x1 है 1 बटा में 1 गुणा 3 प्लस x2 है 1 बटा में 3 गुणा 5 प्लस x3 है 1 बटा में 3 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 प्लस डिंग 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 डिंग। लेकिन यहाँ पे आके फंस गए, मुझे क्या मालूम 100वां पद क्या होगा, ये पहला पद दूसरा तीसरा, लेकिन ये कौन सा पद है। अब x 100 का मान हमको क्या मालूम क्या आएगा, या तो फिर लगातार लिखते चलो, x 4 लिखो पहले, 7 से शुरू खत्म हो रहा है तो 7 पे खत्म हो रहा है तो 7 से शुरू होगा, अंतर कितने कितने का चल रहा है 2 2 का, तो 7 गुणा 9 वो चौथा पद आएगा, फिर 9 गुणा 11 वो 5वां पद आएगा, फिर 11 गुणा 13 वो 6वां पद आएगा, फिर 13 गुणा 15 वो 7वां पद आएगा। ऐटे ऐटे कट्टे कट्टे 100 पद तक पहुंच जाना, पहुंच जाएंगे शाम तक तो पहुंच जाएंगे। दिक्कत अभी आ गई कि अब ये 100वां पद हमको आसानी से मिलने वाला नहीं है, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं आंसर ला नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट करना है, तो लास्ट क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। तो अब अपन ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिनमें लास्ट का पद हमें मालूम नहीं होगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे सिखाएंगे, जब तक आप ये बताइए कौन सा पद है, अरे कौन सा पद है 100वां पद है, लेकिन 100वें पद पर आएगा क्या ये हमको मालूम है नहीं, यानी संख्याओं के इस समूह में कुल कितने पद है, अरे कुल कितने पद है 100 पद है, लेकिन 100वें पद पर क्या आएगा ये मुझको मालूम है नहीं। आएगा तो कुछ ऐसा ही 1 बटा में नीचे 2 संख्याएं गुणा में आएंगी, लेकिन यार कौन सी आएंगी मुझे क्या मालूम। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गौर से देख रहा हूँ कि इन सभी पदों के पहले पहले पद देखो 1 3 5, क्या बीच का अंतर समान नहीं है क्या, कितने कितने का अंतर है 2 2 का, अरे कितने का 2 2 का अंतर है ना, इसमें 2 जुड़ गया इसमें 2 जुड़ गया, तो ये संख्याओं का एक ऐसा समूह नहीं बनेगा जिसका बीच का अंतर समान है। इससे मैं 100वां पद निकाल लूं, 100वां पद निकाल लूं, लेकिन ध्यान रखना 100वां पद पूरा नहीं आएगा, 100वें पद की कौन सी संख्या आएगी, 100वें पद की कौन सी संख्या आएगी, आगे की पहली संख्या आएगी, दूसरी अपन आराम से निकाल लेंगे, हमें मालूम है अंतर कितने कितने का है 2 2 का है, 2 जोड़ के लिख देंगे। आपकी मर्जी वाली नहीं, तो लास्ट की दूसरी वाली निकालूं तो वो भी देखो उनमें भी अंतर बराबर बेटा, 3 और 2 5 और 2 7, वो तुम्हारी मर्जी है किसी से भी ले लो, आप आपकी मर्जी है किसी से भी ले लो, आप इससे रहने दो। एक बच्चा कहेगा बोले नहीं साहब मैं तो ऐसे दिमाग लगाऊंगा भाई 3 5 7 इससे निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है, निकालना 100वां पद है, तो बोलो पहला पद कितना है, अरे बोलो ना यार प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 100, 100 में से एक घटाया 99 गुणा अंतर कितना है 2 2 का, तो 99 दुआ होता है 198, 198 में 3 और जोड़ दो 201, तो ये लो साहब पता चल गया। अब चाहो तो एक स्टेप बढ़ा दो, 1 बटा में 1 गुणा 3, 1 बटा में 3 गुणा 5, 1 बटा में 5 गुणा 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 100वां पद आ गया भैया 1 बटा में गुणा पहली संख्या निकालिए कि दूसरी निकालिए, गुणा में देखो पहली निकालोगे दूसरी वाली कितनी आई 201, तो बताओ ये कितनी होगी 199, क्योंकि 2 2 का अंतर है। आप कॉपी में लिखोगे इसलिए ये लिख रहा हूं, तो एग्जाम में लिखोगे क्या, अरे एग्जाम में चाहिए तुम्हें फर्स्ट पहली पहली और लास्ट की लास्ट की, पहली पहली क्या है 1 लास्ट लास्ट की 201, ये तो आएगी। अंतर है क्या ऊपर, जल्दबाजी मत करना, क्या अंतर ऊपर है क्या नहीं है ना, शॉर्टकट मालूम है 1 बटा अंतर बोलो 1 बटा फर्स्ट बोलो माइनस 1 बटा लास्ट बोलो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं तो 1 बटा 2, 201 में से 1 गया तो बटा में 2 से गया 100 बार, 100 बटा में 201। अब इसको लिखने से पहले ये लिख लो जिससे मालूम चले, तो एक छोटा सा नोट बनाओ तुम्हारा लास्ट, लेकिन लास्ट क्या है मालूम तो करो, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि इसमें आपको कोई a प्लस n माइनस 1 गुणा d वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा है यार। अब हमें इसका 30वां पद लिखना है जी, रेडी है ना, पहले पद में आगे आगे 1 है, दूसरे पद में आगे आगे 2 है, तीसरे पद में आगे आगे 3 है, या 30वें पद में आगे आगे क्या होगा 30 होगा, पहले पद में आगे 1 है, दूसरे पद में आगे 2 है, तीसरे पद में आगे 3 है, तो 30वें पद में आगे क्या होगा, सीधी गिनती लिख दी 1 2 3 4, तो 30वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी 30 ही आएगी, 1 बटा में 30 गुणा अंतर कितने का है 1 1 का 31, ये लो खत्म खेल। अब तो आंसर ही आ गया 1 बटा फर्स्ट, अब तो कह सको तुम 30 बटा 31 आंसर आएगा, 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट यानी 31, यानी आंसर आ गया आपका 30 बटा 31। इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं था, 3 प्लस 1 बटा 3 गुणा 5 प्लस 1 बटा 5 गुणा 7, और इसमें कितने पद है, अरे बोलो ना 50 पद है, अभी तो किया था जो पहला क्वेश्चन लिया था वो यही तो था, उसमें 100 पद थे, क्वेश्चन यही तो है,
यही तो श्रेणी थी। बस इसमें कितने थे 100 पद, इसमें कितने 50। तो बताओ तुम कहो तो पहली वाली संख्या निकालू, तुम कहो तो बाद वाली निकालू। 3 और 2 5 और 2 7, इसी से 50वां पद निकाल लेता हूं मैं तो। ए का मान 3 n-1, n पद कितने हैं, n-1 हो जाएगा 49 गुना d कितना है 49 हुआ कितना होता है 98, 98 में 3 जोड़ो 101। एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख दो वाली, समझने के लिए, वैसे जरूरत नहीं है, मुझे तो मालूम चल गया 1/1 माइनस 1/101 करना है, अंतर है नहीं तो अंतर 2 का क्या लगाना है भाग लगाना, फिर भी लिख लो। तो ये लो भाई मैं खा गया इसको, 50वां पद, लास्ट की संख्या क्या है 101, तो इससे पहले वाली क्या होगी बोलो 99, 2 का अंतर है ना, खेल खत्म। 1/2 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट, 1/2 एलसीएम कितना आएगा 101, 101 में से 1 गया तो 100, बताओ 2 से 1 कट गया कितनी बार 50 बार, फाइनली आंसर आ गया आपका 50/101। ये लो जी सेम क्वेश्चन, कितने पदों का योग बताना है 20 पदों का, और दिक्कत ये है कि 20वां पद क्या है वो हमको मालूम है नहीं है, तो चलिए 1 5 प्लस 1 बटा में 5 गुना 9 प्लस 1 बटा में 9 गुना 13 प्लस, और कितने पद हैं 20, तो 20वां पद निकालें। तो देखो आप 5 और 4 9 और 4 13, बीच का अंतर समान है, इससे दूसरी वाली संख्या निकल में आ जाएगी 20वें पद की, तो चलो 20वां पद निकालते हैं अपन तो। ए का मान 5 n-1 19, अंतर कितना है 4 का, 19 का 76, 76 में 5 जोड़ो 81, कितना आ गया। मैं चाहता हूं कि टाइम खराब ना हो मेरा, तो ये 20वां पद मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मेरा 20वां पद क्या आ गया देखो, 1 बटा में दूसरी संख्या क्या आएगी 81, अंतर कितने का है, अंतर कितने का यार 4 का, 81 में 4 कम कर दो 77, ये है मेरा 20वां पद। मुझे ये 77 लिखते भी ना तो भी कोई मतलब नहीं है, हाँ जी अंतर 4 4 का है, क्या अंतर ऊपर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, फिर तो ट्रिक कैसे लगाओगे, 1 बटा अंतर, 1 बटा फर्स्ट कितना है 1 माइनस 1 बटा लास्ट बोलो 81, और सीधा लिख देता हूं 1/4 गुणा 80/81, 80/81, 4 से कितनी बार गया 20 बार, 20/81, कौन सा पद निकालना है, रेडी रहना। सबसे अलग क्वेश्चन है इस बार, श्रेणी या a प्लस n-1 गुना d से तुम 10वां पद नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंतर अलग अलग चल रहा है। जोर से देखो, जैसे तुम यहां से लोगे 1 2 फिर कितना आ गया 4, 1 और 2 में 1 का अंतर है, लेकिन 4 और 2 में 2 का अंतर है, तुम कहोगे सर दूसरा वाला देख लो, 2 + 2 4, 4 और 3 7, अंतर समान नहीं है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से होगा। कैसे होगा देखो, पहले पद में ऊपर 1 है, दूसरे पद में ऊपर 2 है, तीसरे पद में ऊपर क्या है 3 है, तो 10वें पद में ऊपर क्या आएगा 10 है, 10वें पद में ऊपर क्या आएगा 10 आएगा। अब गौर से देखो साहब कि नीचे की, अब नीचे वाली संख्या कैसे लानी है ये भी तो देखना पड़ेगा, तो या तो अपन सारे एक एक करके पूरे 10 लिखो, और पूरे 10 लिखेंगे तो अपन को टाइम लगेगा, जैसे अगला पद लिख दो फिर उससे अगला पद लिख दो फिर उससे अगला पद लिख दो ऐसे, लेकिन अगर सीक्वेंस तो है ही नहीं, आधी चीजें अपने मन में कैलकुलेट कर लो, जैसे कैसे गौर से देखना सिस्टम चल क्या रहा है, कोई फिक्स नियम फॉलो नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो कि फिक्स नियम फॉलो हो रहा हो, जैसे देखो 1 और 1, 1 + 1 देखो 2 + 2 4, 4 + 3 7, यानी इधर वाली संख्या को जोड़ने पे ये संख्या आ रही है, लेकिन मुझे क्या मालूम इधर कौन सी है, ये भी दिक्कत है, तो अपन को मन ही मन में ऐसे करना है। देखो हाँ जी ये किससे शुरू हो रही है, वो किससे अंत हो रहा है, अगली वाली किससे शुरू होगी, तो जो अपना चौथा पद है वो किससे शुरू होगा 7 से, अरे किससे, और 7 में क्या जुड़ेगा 4, अरे ऊपर चौथे पद में ऊपर 4 आएगा ना, तो 7 में क्या जुड़ेगा 4 जुड़ेगा, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो चौथा पद 11 पे खत्म हो रहा है, तो पांचवा पद 11 से क्या होगा शुरू होगा, अरे होगा ना, तो 11 और 5 16 पे खत्म होगा, पांचवा पद है ना तो 16 पे खत्म होगा, तो अगला छठा पद किससे शुरू होगा 16 से, तो 16 और 6 22, छठा पद पे क्या जाएगा 22 पे खत्म होगा, तो सातवां पद 22 से शुरू होगा, सातवां पद 22 से क्या होगा शुरू होगा, तो 22 और 7 29 पे खत्म होगा, तो आठवां पद 29 से क्या होगा शुरू होगा, 29 और 8 तो 37 पे खत्म होगा, कौन सा पद आठवां, अब 37 से नौवां पद क्या होगा शुरू होगा, 37 और 9 46, तो 46 से अपना कौन सा पद शुरू होगा 10 हुआ, कितना जोड़ेंगे 10, तो यहाँ आएगा आपका 46, 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56, क्योंकि यहाँ अंतर समान नहीं चल रहा है ना, तो अपन को बेसिक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब आपको यार गुरुजी मान लो ये ऐसा क्वेश्चन देके 100 पदों का योग पूछ लिया तो नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में तो ज्यादा पद नहीं देगा, नहीं तो अपन 100 पद निकालते ऐसे क्या हो जाएंगे पागल हो जाएंगे, क्योंकि कोई शॉर्ट मेथड अप्लाई हो ही नहीं रहा, इसलिए शॉर्टकट छोटा क्वेश्चन पूछा है। अब तो काम बन गया, 1/फर्स्ट बोलो माइनस 1/ लास्ट बोलो, 56 में से 1 गया 55/56, आंसर मैच कर लेना एक बार को, जल्दबाजी में गलती ना हो गई हो, 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4, ऐसे 1/12 गुना 13, और इसका आंसर दे रखा है 12/13, ऐसे कथन 2 में आंसर दे रखा है 12/13, आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, यानी यार ये चीज बराबर में जो लिखी है वो सही भी है कि गलत है, तो चलो इसका निकाले, इसका आंसर 1/1 माइनस 1/13, 13 में से 1 गया तो 12/13, मतलब पहला वाला कथन तो क्या है सत्य है, दूसरे में भाई अंतर कितने का है 2 का, अंतर कितने का है, अंतर ऊपर है क्या, तो 1/2 1/1 माइनस 1/13, 1/2 गुणा 13 में से 1 गया 12/13, ये तो भैया 6/13 आया, इसका मतलब दूसरा वाला, तो हम क्या कहेंगे कौन सा कथन सत्य है, केवल फर्स्ट, इसको क्या लिखोगे, इसके कितने पदों का योग बताना है, 1 गुणा
किस पे खत्म हुआ है, तो अगला पद शुरू किससे होना चाहिए था, किससे कर दिया। अब ये किस पे खत्म हुआ है, अगला 4 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन किससे कर दिया। ये 3 पे खत्म हुआ है तो अगला पद 3 से शुरू होना चाहिए था, किससे कर दिया। इसके कितने पदों का योग बताना है, या तो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही नहीं है। तो इसमें पता है क्या किया है इस क्वेश्चन में, अभी तक अपन जो क्वेश्चन करके आ रहे थे ना, जैसे दो क्वेश्चन अलग अलग थे, तो एकांतर क्रम में दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, दो क्वेश्चन क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। जैसे इस तरीके से, जैसे मान लो एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक, और एक क्वेश्चन ये है, दो अलग अलग है ना। अब मैं दोनों को मिक्स करके लिख दूं, जैसे पहले तो इसको लिख दूं, फिर इसको लिख दूं, फिर इसको लिख दूं, फिर इसको लिख दूं, ऐसे दो अलग अलग क्वेश्चनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। और अगर आप देखो तो अगर दो अलग अलग क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं तो देखो किस किस को मिलाया है, एक छोड़कर एक, अरे एक छोड़कर एक, भैया मेरे अगर ये 2 पे खत्म हुआ है ना, तो अगला पद ऐसा होना चाहिए जो 2 से शुरू हो, तो वो ये रहा। इनको अलग अलग कर दो, 1/1 गुणा 2, एक कॉम्बिनेशन इसका चलेगा, एक कॉम्बिनेशन इसका चलेगा, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3, सबको मालूम है। इसके बाद अगला पद क्या आएगा, 1/3 गुणा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो कितने पद है टोटल इसमें और कितने सवाल मिक्स है इसमें, तो 10 पद पहले के होंगे और 10 पद दूसरे वाले के होंगे, तो 10 पद तो इसके प्लस 10 पद दूसरे वाले के होंगे। 1/1 गुणा 4, 4 पे खत्म हुआ है तो 4 से शुरू वाला लो, 4 गुणा 7, और ऐसे ही 1/7 गुणा 10, और इसमें भी कितने पद होंगे, बोलो कितने पद होंगे, गया पूरा ही तैसी गायब हो गया होगा रिसेंटली में, है कि नहीं है 10 पद तो इसके और 10 पद दूसरे वाले के, 1 गुणा 4, 1 4 गुणा 7, 1 7 गुणा 10, और 10 पद ही इसके होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भैया। पहले 10वां पद तो निकालो तभी तो क्वेश्चन हल होगा। तो इसमें तो 10वां पद निकालने में कोई दिक्कत है नहीं इस वाले में, इसमें तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखो 1 2 3, पहले पद में 1 से शुरू हो रहा है, दूसरे में 2 से, तीसरे में तीसरे से, तो 10वें में 10वें से शुरू होगा। तो 10वां पद होगा 1/10 गुणा 11 प्लस, इसमें लिखेंगे डायरेक्ट लिखूंगा भाई मैं, रेडी रहना सब लोग। इसका 10वां पद में डायरेक्ट लिखूंगा, 4 और 3 7 और 3 10, तो ए तो हो गया 4 प्लस एन का मान हो गया 9, अंतर कितने का है 3 का, तो 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ो, 27 में 4 जोड़ो 31, 31 से 3 कम क्या होगा, 31 से 3 कम, ये लो 1/1 माइनस 1/11 प्लस, अंतर ऊपर नहीं है, अंतर ऊपर, तो अंतर का क्या लगेगा, भाग, 1/फर्स्ट क्या है 1, 1/लास्ट क्या है, अरे बोलो यार 11 माइनस 1, 10/11 प्लस 31 माइनस 1 30, और 30 से कट गया 3 को काटो 10 बार, 10/31, लघुत्तम वही आएगा 11 गुणा 31, 11 गुणा 31, 11 से 11 कट गया, 31 को 10 से गुणा किया 310, 31 से 31 किया, 11 को 10 से गुणा किया 110, भैया ऊपर तो आ गया 310 में 110 जोड़ेंगे तो 420। कुछ याद किया था क्या 420 से रीजनिंग में, क्या याद है, 6 लोग 420 है, 11 को 31 से गुणा कर दो 1 4 3 341, 420/341, मैच कर लेना आंसर।